अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। पोस्ट हरेंथ सेमेस्टर फर्स्ट एशियन वन का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेलुलर हार्ट डिजीज़। कि हार्ट डिजीज़ हमारे पास वेलुलर हार्ट डिजीज़ एचवीडी हमारे पास क्या होती हैं। तो यहाँ पर लिखा है हमारे पास फंक्शंस ऑफ नॉर्मल वाल्व्स के हार्ट के जो वाल्व्स होते हैं उनका नॉर्मल फंक्शन क्या है कि अन यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो, वन वे फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स टू द आर्टरीज। ठीक है कि क्या होता है हमारे पास ब्लड फ्लो होता है एक तरफ एट्रिया से लेके वेंट्रिकल्स की तरफ और वेंट्रिकल्स की तरफ वेंट्रिकल से लेके आर्टरीज की तरफ हमारे पास जो ब्लड फ्लो होता है हमारे जो वॉल्व्स होते हैं उनका नॉर्मल फंक्शन होता है। अब नेम ऑफ हार्ट वाल्व्स, जो हार्ट के हमारे पास वाल्व होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास कितने होते हैं तो 2 एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स होते हैं। मतलब कि दो एट्रियो और वेंट्रिकुलर की तरफ वाल्व्स होते हैं जिसको बोलते हैं मिट्रल वाल्व, जो कि लेफ्ट हार्ट होता है। बाइकस्पिड वाल्व भी इसको कहा जाता है। और एक है ट्राइकस्पिड वाल्व जो कि राइट साइड पर होता है हमारे पास, जिसको राइट साइड कहा जाता है और ट्राइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। ठीक है, 2 सेमिलुलर वाल्व आते हैं जिसमें हमारे पास एक आयोटिक वाल्व होता है लेफ्ट हार्ट की तरफ, जो हमारे पास आयोटा होता है, आयोटा की तरफ ये वाल्व होता है। एक पल्मोनरी वाल्व होता है जो राइट हार्ट की तरफ होता है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है वॉल कॉम्पिटेंसी डिपेंड्स ऑन कि हमारे वॉल की जो कॉम्पिटेंसी है वो किस पे डिपेंड करती है। एन्यूल्स पे, लीफलेट्स पे, कॉर्ड्स पे, पेपिलरी मसल्स पे, वेंट्रिकुलर वॉल लेयर्स पे हमारे पास ये जो है वो इस पे क्या करते हैं हमारे पास डिपेंड करते हैं। ये हमारे पास हार्ट बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हार्ट की डायग्राम है। डायग्राम में हमारे पास सब कुछ बताया गया है कि आयोटा किधर है, पल्मोनरी आर्टरी वेन्स हमारे पास ये सब किधर किस तरफ, राइट हार्ट किधर है, लेफ्ट हार्ट किधर है, लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ पर है, राइट कहाँ पर है। एक तरफ की जो है वो सिंपल डायग्राम बनाई गई है और एक तरफ जो है हमारे पास सारे इसमें नेम्स बताए गए हैं। फिर डिफाइन हमारे पास आता है डिफाइन वेलुलर हार्ट डिजीज एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है और वीएचडी क्या है। तो वीएचडी इज अ ग्रुप ऑफ क्रिटिकल क्लिनिकल कंडीशंस इन्वॉल्व हार्ट वाल्व्स लीडिंग टू डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ डिसफंक्शन। ठीक है, ये हमारे पास वीएचडी क्या है कि इसमें हमारे पास क्या इन्वॉल्व होते हैं, हार्ट के वाल्व्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास, और हमारे पास डिफरेंट क्या करते हैं हमारे पास डिसफंक्शंस की तरफ हमें लेके जा सकता है। वीएचडी कम टू क्लिनिकल अटेंशन बिकॉज दे इम्पोज हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी। मतलब हमारे पास जो ब्लड की फ्लो होती है वो क्या हो जाती है हमारे पास ठीक नहीं होती है। इंक्रीज सब्सिबिलिटी टू इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, मतलब कि हार्ट के अंदर की जो वॉल्स होती है एंडोकार्डाइटिस, ठीक है, वो क्या हो जाती है इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है व्हेन हेमोडायनेमिक बर्डन प्रेसिपिटेटेड जो है वो क्या होता है कि हीमोडायनेमिक क्यों होता है कि पहली तो स्टेनोसिस हो जाती है, मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, जगह क्या हो जाती है तंग होने लगती है। इनसफिशिएंसी रिगर्गिटेशन और इनकम्पिटेंस, मतलब कि ब्लड का अपनी तादाद से जो है वो कम पहुंचना, या बोथ मतलब कि दोनों हो सकते हैं। फिर एबनॉर्मल वाल्व फंक्शन, वाल्व स्टीनोसिस, ऑब्स्ट्रक्शन टू वाल्व फ्लो, मतलब कि क्या हो जाती है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, मतलब कि स्टीनोसिस लगा लो कि तंग एक जगह होती है उसकी जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, मतलब खुरदरी सी हो जाती है, खुरदरी सी हो गए उस पर जख्म से बनना शुरू हो जाते हैं, वो जगह तंग होने लगती है। ठीक है, नंबर सेकंड हमारे पास क्या वाल्व रिगर्जिटेशन, इनसफिशिएंसी, इनकम्पिटेंसी, इन एडिक्वेट वाल्व क्लोजर, बैक लीकेज। मतलब कि क्या हो जाता है कि इनसफिशिएंसी होती है, मतलब कि ब्लड का अपनी का जो जहाँ पर 100% ब्लड चाहिए वहाँ पर वो 10 और 20% ब्लड जा रहा है। ठीक है, जो हमारे पास दिल का वॉल है हमारे पास वो क्या हो जाता है वो सही तरह से जो है वो बंद नहीं हो रहा, जिसके बदले में क्या होता है कि बैक लीकेज होती है, मतलब कि जो खून है वो आगे जाने के बजाय दोबारा पीछे की तरफ जाता है। अ सिंगल वॉल्व कैन बी बोथ स्टेनोटिक एंड रिगर्जिटेंट बट बोथ लेशंस कैन नॉट बी सिवियर। क्या हो जाता है एक सिंगल वॉल्व में क्या हो सकता है या वो स्टेनोसिस हो जाता, स्टेनोसिस तंग हो जाती है जगह, या उस पर ब्लड फ्लो जो है वो कम जा सकता है। डिफिनेशन ऑफ वेलुलर स्टेनोसिस क्या है हमारे पास, स्टेनोसिस इज द फेलियर ऑफ अ वाल्व टू ओपन कंप्लीटली विच ऑब्स्ट्रक्शन फॉरवर्ड फ्लो, ऑब्स्ट्रक्टिंग फॉरवर्ड फ्लो। स्टेनोसिस क्या हमारे पास कि एक वॉल्व है जिसका क्या होता हो जाता है कि ओपन कंप्लीट नहीं होता, मतलब कि कंप्लीटली ओपन नहीं होता। एक दरवाज़ा है, अगर आप उसको खोलने की कोशिश कर रहे हो तो वो क्या हो जाता है वो थोड़ा थोड़ा खुलता है, मतलब ज़्यादा नहीं खुलता। इसी तरह स्टेनोसिस भी एक ऐसी चीज़ लगा लें आप कि ब्लड आ रहा है, ठीक है, उसका एक दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा जो है वो सही तरह से नहीं खुल रहा, तो क्या होता है कि अब खून आगे जाने के बजाय वापस वो प्रेशर पीछे की तरफ आता रहता है। टियालजी इसकी कॉज क्या है कि ऑलमोस्ट कॉज बाय क्रॉनिक प्राइमरी कस्पल एबनॉर्मलिटीज़। पहले हमारे पास क्या आ जाता है जिसमें हमारे पास कैल्सिफिकेशन आती है और वाल्व स्केरिंग आता है। कैल्सिफिकेशन क्या हो जाती है कि हमारे पास कैल्शियम की तादाद का ज़्यादा हो जाना है। ठीक है, अगर ब्लड में कैल्शियम की तादाद का बेइंतहा हो जाना, और वाल्व स्केरिंग, और मतलब क्या हो जाता है कि हमारे पास जो दिल के वाल होते हैं वो क्या हो जाते हैं स्केरिंग, मतलब उन पर स्क्रैशेस आना शुरू हो जाते हैं। स्टेनोसिस ऑफ द मिट्रल वाल्व इज़ अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ रोमेटिक फीवर। उसका क्या हो जाता है कि हमारे पास रोमेटिक फीवर हो जाता है। क्लासिफिकेशन इसकी बेस्ड ऑन इटियोलॉजी कैन बी क्लासिफाइड इनटू, एक है कंजेनिटल हार्ट डिजीज, दूसरा है एक्वायर्ड हार्ट डिजीज। एक्वायर्ड हार्ट वाल्व डिजीज मोस्ट फ्रिक्वेंट होता है। कंजेनिटल,
फिर हमारे पास है एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ में पहले है हमारे पास एंडोकार्डाइटिस। मोस्ट कॉमन इज मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व जो होता है उसको क्या होता है, वो मोस्ट कॉमन होता है। मतलब कि एंडोकार्डाइटिस मतलब कि एंडो मतलब कि मिड वाले वाल्व, हार्ट के अंदर की वाल्व को क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हील स्कार रोमेटिक हार्ट डिजीज इसमें होता है। फिर क्या आता है, द क्लिनिकल कंसिक्वेंसेज डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ वाल्व इन्वॉल्व, कि कितने वाल्व इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसकी इम्पेयरमेंट कितने जो है वो ख़राब, किस हद तक ख़राब है, कितनी डिग्री तक ख़राब है। हाउ फास्ट इट डेवलप्स एक्यूट फॉर्म एंड क्रॉनिक फॉर्म, ठीक है, मतलब एक्यूट फॉर्म में है या क्रॉनिक फॉर्म में है। रेट ऑफ कंपनसेटरी मैकेनिज्म, और कितना उसका कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, मतलब कि वो कितना जो है वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, किस हद तक। क्लिनिकल आउटकम्स में क्या आ जाए, स्टीनोसिस लीड टू प्रेशर ओवरलोड ऑफ द हार्ट, ठीक है। स्टीनोसिस की वजह से क्या हो सकता है कि हार्ट में जो प्रेशर है ब्लड का वो ओवरलोड हो सकता है। इनसफिशिएंट नीड टू वॉल्यूम ओवरलोड ऑफ द हार्ट, और जो इनसफिशिएंसी की वजह से क्या हो सकता है कि वॉल्यूम जो है वो ओवरलोड हो सकता है हार्ट में, ठीक है। वेल्वुलर स्टीनोसिस का यहाँ पे है, तो वेल्वुलर प्रेशर इज अपस्ट्रीम चैम्बर इज हायर देन प्रेशर इन डाउनस्ट्रीम चैम्बर ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लो व्हेन वाल्व इज नॉर्मली ओपन, ठीक है। क्या होता है कि हमारे पास जो प्रेशर होता है अपस्ट्रीम चैम्बर में, ऊपर की तरफ चैम्बर जो होता है वो क्या होता है हमारे पास हायर होता है बनस्बत किसके, जो कि हमारे पास जो है वो ब्लड जो है वो जा रहा है व्हेन वाल्व इज़ नॉर्मली ओपन, के जब वाल्व जो है वो नॉर्मली ओपन होता है। हीमोडायनामिक एबनॉर्मलिटीज से प्रेशर ग्रेडियंट आता है। जैसे इस डायग्राम में बताया गया है कि प्रेशर आ रहा है अपस्ट्रीम में हायर है और डाउन स्ट्रीम में क्या है, कम है, तो फिर क्या होता है हमारे पास कि वो पीछे की तरफ वापस फ्लो करता है। वाल्वुलर रिगर्जिटेशन हो रही है, तो रेट्रोग्रेड फ्लो ऑफ ब्लड अपस्ट्रीम ड्यूरिंग टाइम एंड वाल्व इज नॉर्मली क्लोज। जब वाल्व जो है वो नॉर्मली क्लोज हो रहा है तो क्या हो जाता है कि ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, पीछे की तरफ आना शुरू हो जाता है। हीमोडायनेमिक एबनॉर्मलिटी क्या आ जाता है हमारे पास, वॉल्यूम ओवरलोड की तरफ आ जाता है, जहाँ पे ब्लड आगे जाने के बजाय क्या हो जाता है वापस पीछे की तरफ आ रहा है। असेसमेंट फॉर वाल्व डिसफंक्शन क्या है, हमारे पास मरमर हार्ट साउंड होती है, जो हमारे पास मरमर्स की जो है वो हार्ट साउंड्स में आता है। जनरल मलेज, थकावट वगैरह, डिसिप्लिन ऑन एक्सर्शन, सांस लेने में तकलीफ होती है, डिजनेस होती है, कनुदगी सी होती है, चेस्ट पेन होते हैं हमारे पास। और हिस्ट्री ऑफ रोमेटिक हार्ट डिजीज़ की जो कोई हिस्ट्री वगैरह हो, ऑर्थोपनी, सिटिंग पोजीशंस में मतलब कि उठने बैठने में सांस लेने में डिफिकल्टी होती है। पिंक टिंग स्पूटम बलगम हमारे पास जो होता है वो पिंक पिंक कलर का आता है। कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो जाती है, हेमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी, हार्ट फेलर हो जाता है, एंजाइना हो जाता है, सिनकोप हो जाता है, और एट द एंड पे डेथ हो जाती है। डायग्नोसिस में कि हम क्या क्या करेंगे, ईसीजी करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, कार्डिकैथ करेंगे, और एंडोकार्डियोग्राम करेंगे हमारे पास, इकोकार्डियोग्राम। ये हमारे पास वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ है। तो ये हमारे पास शॉर्टली एक टॉपिक था VHD का, जो कि हमने आज इस टॉपिक में अपना कवर कर लिया था। थैंक यू सो मच।